Good morning students. In the previous video I explained you the reasons of the decline of the mighty Mughal Empire. Let us resume our topic again. The British and the French powers came in India and they put the last nail in the Mughal Empire's coffin. इसका मतलब है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का अंतिम कारण बनी ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकतें, जो कि भारत के अंदर उस समय आई। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जहांगीर के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन सूरत के अंदर रखी गई थी। धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स जो कि बिजनेसमैन और ट्रेडर बनकर इंडिया में आए थे, वो भारत के मास्टर बन गए और उन्होंने टोटल कंप्लीट इंडिया को, वोल इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। अब बच्चों, जब मुग़ल एम्पायर, माइटी मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया, तो उस समय पर कौन कौन सी रीजनल पावर्स सामने आई। इस समय पर मेजर रीजनल पावर्स आई बंगाल में मुर्शिद कुली खान की लीडरशिप में, अवध में सादत खान, बरहान उल मुल्क में, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क अशफ जहाँ, और कर्नाटक में सदाउत्तौला खान, मैसूर में हैदर अली, जाट चूड़ामन के लीडरशिप और सूरजमल के लीडरशिप में कंसोलिडेटेड हुए, और सिक्स पावर में आए रंजीत सिंह की लीडरशिप में। लेट अस स्टार्ट विद द राजपूत्स। राजपूतों के साथ मुगलों ने एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया था। अकबर ने इस पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर राजपूत, अब क्योंकि वो रिलीजियस लिबर्टी नहीं देता था, इस कारण से राजपूत अब औरंगजेब से अलग होने लगे थे, मुग़ल एम्पायर से अलग होने लगे थे। राजपूतों ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। सवाई जय सिंह उनमें से एक बहुत महान राजपूत राजा थे, जिन्होंने कि 18th सेंचुरी के अंदर एम्पायर बनाया। पिंक सिटी जयपुर, जो कि सवाई जयसिंह ने फाउंड किया, उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। एस्ट्रोनॉमी में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज दिल्ली और जयपुर में बनाई। इसमें हेवनली ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता था। इसका एक एग्जाम्पल है जयपुर का जंतर मंतर। जाट हरियाणा, पंजाब और गंगा और यमुना के दोब रीजन और ईस्टर्न राजस्थान में रहते थे। जाटों ने रिबेलियन स्टार्ट किया गोकुल की लीडरशिप में 1669 में, और सूरजमल की लीडरशिप में उन्होंने भरतपुर का फाउंडेशन रख किया। जाट जो थे वो 17th सेंचुरी तक इन्हें केवल पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस मिली हुई थी, लेकिन 18th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ एम्बिशियस जाट जमींदार थे जो कि अपना एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाना चाहते थे, और इस कारण से वो मुग़ल सरकार के साथ में मतभेद में आए। राजपूतों के साथ भी उनके मतभेद हुए और अफ़गान्स के साथ में भी हुए। चूड़ामन ने दिल्ली के वेस्ट की तरफ जितनी भी टेरिटरीज थी वहाँ पर अपना अंडर कंट्रोल कर लिया, और कुछ समय के लिए वो आगरा के रियल राजा बन गए। बदन सिंह, जो कि चूड़ामन का एक नेफ्यू था, वो सवाई जयसिंह का सामंत था। उसे रियल फाउंडर कहा जाता है भरतपुर का जाट स्टेट बनाने को, डीग और कुम्हेर को। जाट किंगडम अपनी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सूरजमल की लीडरशिप में। बदन सिंह उनका बेटा और सक्सेसर था। उन्होंने जाट जो कि इधर उधर फैले हुए थे, स्केटर्ड जाट थे, जाट जमींदार, उन्हें आगरा के आसपास में उन्हें इकट्ठा किया, कंसोलिडेटेड किया और आगरा को एक पावरफुल स्टेट बनाया। सिख जो थे, अफ़गानों ने मराठा आर्मीज़ को हरा दिया था और उन्होंने पंजाब और दिल्ली से उन्हें पीछे कर दिया था, और इस तरह से नॉर्थ वेस्ट में सिखों का शासन स्थापित हुआ। सिखों ने अपने आप को पहले से ही एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज कर लिया था 17th सेंचुरी में, और इससे उन्हें मदद मिली कि वो 18th सेंचुरी में अपना एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकें।
सिख पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल बने। औरंगजेब के रीजन के एंड होने पर गोरिल्ला फाइटर्स, जिसे छापामारी युद्ध कहा जाता है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया। सिखों ने मुग़ल सरकार ने उनके साथ में जो एक चतुराई के साथ में जो एक रणनीति खेली थी या उन्हें परेशान किया था, उसका उन्होंने बदला लिया। गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, उन्होंने सिखों को एक वॉरियर कम्युनिटी में ट्रांसफ़र किया। गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिखों के भाईचारे का प्रतीक है। खालसा जो कम्युनिटी थी, उसने सिखों को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उनकी डेथ के बाद में खालसा मुग़ल अथॉरिटी के साथ में रिवॉल्ट में आ गए। बंदा बहादुर की लीडरशिप में सिखों ने स्वयं को स्वायत्त शासी राजा घोषित कर दिया और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम पर सिक्के इशू करवा दिए, कॉइन्स इशू करवा दिए और उन्होंने अपना ओन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया सतलुज और यमुना रिवर में। बंदा बहादुर को मुग़लों की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया 1715 में और उन्हें मौत की सज़ा दी गई दिल्ली के अंदर 1716 में। 18वीं शताब्दी में सिख जो थे, उन्होंने अपना मुग़लों से एक स्वतंत्र एम्पायर बना लिया था, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था और ये उनका इंडिपेंडेंट किंगडम बना रहा 1850s तक। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। Rest of the chapter I will explain you in the next video.